नमस्कार दोस्तों, मेरे प्लेटफॉर्म अभिसार शर्मा पर आप देख रहे हैं ये बिग ब्रेकिंग न्यूज। 26 अक्टूबर, इस तारीख को याद रखिए। 26 अक्टूबर को मैंने इस कार्यक्रम में, जो आप अपने पूरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बताया था कि समीर वानखेड़े को आर्यन केस मामले से हटाया जा सकता है। यानी कि आज से 10 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि समीर वानखेड़े को आर्यन केस मामले से हटाया जा सकता है, और आज इस बात की पुष्टि हो गई है। एनडीटीवी और CNN न्यूज 18 ने आखिरकार यह न्यूज ब्रेक किया आज शाम 7 बजे, और उन्होंने बताया कि समीर वानखेड़े को आर्यन खान और गोवा क्रूज मामले से हटा दिया गया है। आज का दिन तमाम जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स जो लगातार समीर वानखेड़े को सिंघम बता रहे थे, उनके लिए रुदाली का दिन है दोस्तों। जैसे कि अक्सर भक्त कहते हैं ना, बरनौल दे दो। आज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों, उन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को आप ट्रक भर भर के बरनौल भेजें, क्योंकि जिस आदमी को सिंघम झूठे तरीके से बताया जा रहा था, जिसका पूरा एक विवादास्पद इतिहास है, उसे आखिरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन केस मामले से हटा दिया है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा दरअसल उन्हें इस मामले से क्यों हटाया गया है। एक एक करके आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा इन नामों पर: किरण गोसावी, सैम डिसूजा। दोस्तों, सैम डिसूजा ने बाकायदा हाल ही में अदालत के सामने यह बात कही कि किरण गोसावी और वो मिलकर उगाही कर रहे थे शाहरुख खान से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी गवाह प्रभाकर सेल ने एक लिखित दस्तावेज में कहा था कि समीर वानखेड़े के लिए 8 करोड़ की उगाही की जानी थी। प्रभाकर सेल ने बाकायदा एक लिखित दस्तावेज में कहा था कि सैम डिसूजा और किरण गोसावी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमें 18 करोड़ की उगाही करनी है शाहरुख खान से आर्यन खान केस को दबाने के लिए, और उसके बदले में 8 करोड़ दिए जाएंगे समीर वानखेड़े को। यही नहीं दोस्तों, समीर वानखेड़े का इतिहास बहुत ही ज्यादा काला रहा है। पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत मामला आया, तब उन्होंने मीडिया को रिया चक्रवर्ती के बारे में अनाप शनाप झूठी खबरें लीक करके उस पूरे परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, उन पर यह भी आरोप लगा है नवाब मलिक ने, जी हां, यह नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत खास नाम है, एनसीपी, जी हां, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से गुमनाम व्यक्ति ने खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती, रकुल प्रीत सिंह, इन तमाम लोगों को ब्लैकमेल किया। बाकायदा एक रिटन लेटर में कहा गया था। यही नहीं, समीर वानखेड़े के बारे में यह भी कहा जाता था कि उनकी अपनी एक चंडाल चौकड़ी थी, और यह बात उसी गुमनाम चिट्ठी में सामने उभर कर आई है कि वो उनकी अपनी एक चंडाल चौकड़ी थी, और वो चंडाल चौकड़ी जहां पर भी रेड मारने जाती थी, अगर वहां उनको ड्रग्स नहीं मिलते थे दोस्तों, तो ड्रग्स को प्लांट कर दिया जाता था। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह आभास था कि जब आर्यन खान को पकड़ा गया था, तब उनके पास भी ड्रग्स थे दोस्तों, जबकि उनके पास कोई ड्रग्स नहीं था। समीर वानखेड़े ने पूरा मामला क्या बनाया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि जो मामला बनाया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समीर वानखेड़े के जरिए, वो ये कहा था कि आर्यन खान, व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि आर्यन खान के ताल्लुक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ हैं। यानी कि देश का सबसे धनी सुपरस्टार का बेटा रोजी रोटी के लिए ड्रग्स कार्टेल के साथ ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। जी हां, उन्हीं धाराओं में उन्हें हिरासत में रखा गया था। इतना शर्मनाक था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह मामला कि आखिरकार उन्हें अपने सो कॉल्ड सिंघम को जो है इस मामले से हटाना पड़ा। और यही नहीं दोस्तों, समीर वानखेड़े का कॉन्डक्ट इस पूरे मामले में बहुत ही विवादास्पद रहा, और वो 2 नजरियों से आपको देखना पड़ेगा। पहला, जिस तरह से वो मीडिया से बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो पत्रकारों के सामने आकर राजनीतिक अंदाज में हमला कर रहे थे नवाब मलिक के ऊपर। जी हां, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए प्रेस से बात करना आसान नहीं होता है, मगर यह आदमी एक फिल्म स्टार की तरह जो है हर जगह आकर बातचीत करता था। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, उन्होंने अपनी वाइफ क्रांति को इस मामले में इमोशनल कार्ड खेलने के लिए लगा दिया था। उन्होंने कहा था, जी हां, क्रांति उनकी जो वाइफ हैं,
उन्होंने बाकायदा उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा था और उस खत के अंदर उन्होंने कहा था कि एक मराठी भाषी लड़की होने के नाते मुझे टारगेट किया जा रहा है। विडंबना की बात यह है दोस्तों, आज से 1 साल पहले इसी समीर वानखेड़े ने, जिनकी पत्नी यह शिकायत कर रही थी कि उन्हें औरत होने का, मराठी लड़की होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, इसी समीर वानखेड़े ने आज से 1 साल पहले रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी जो होती है वह अदृश्य होती है, उसकी मार में आवाज नहीं होती। यही नहीं, समीर वानखेड़े के मामले में बताया जा रहा था कि हर बार उन्हें मीडिया के सामने आने का एक भूख थी और वही चीज जो है आखिरकार उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। और मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, इस मामले में नवाब मलिक का एक बहुत अहम किरदार था। नवाब मलिक जैसे जैसे मामलों को पत्रकारों के सामने, दुनिया के सामने ला रहे थे दोस्तों, समीर वानखेड़े की जड़ें उन्होंने खोखली कर दी थी। सबसे पहले वो ये बात सामने लेकर आए थे कि 3 लोगों को रिहा कर दिया गया था। ऋषभ सचदेवा जो कि बीजेपी का एक नेता का साला था, आमिर फर्नीचर वाला, जी हां, इन तमाम लोगों को पहले ही रिहा कर दिया गया था, जबकि इनमें से आमिर फर्नीचर वाला ने बाकायदा आर्यन खान को निमंत्रण दिया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बीजेपी से करीबी थे, इन्हें जो है रिहा कर दिया गया था। फिर नवाब मलिक यह बात भी दुनिया के सामने लेकर आए कि किरण गोसावी और मनीष भानुशाली तो बीजेपी का नेता था और वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड टीम में शामिल था दोस्तों। और किरण गोसावी, जिसे आज इस वक्त पुणे पुलिस की हिरासत में, उसका एक आपराधिक इतिहास रहा है, उस पर कई अपराध हैं और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। तो आखिर मनीष भानुशाली और किरण गोसावी, ये दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम में क्या कर रहे थे? और इसका जवाब सिर्फ एक है, वो है समीर वानखेड़े। जी हां, समीर वानखेड़े ने इस पूरे मामले को एक मजाक बनाकर रख दिया था। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंडरवर्ल्ड का किरदार निभाना शुरू कर दिया। वो मानो वसूली कर रहे थे बॉलीवुड के साथ, और अब यह पूरा मामला इस कदर उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है दोस्तों कि अब उन्हें ही जो है हटाना पड़ रहा है। मोदी सरकार को अब समीर वानखेड़े को ही हटाना पड़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अनुराग कश्यप, फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने कहा था कि यह वो समीर वानखेड़े है जिसने मेरे बैंक अकाउंट को 2 साल तक फ्रीज करके रखा था। और अनुराग कश्यप को लग रहा था कि आपसी बातचीत में मामला सुलझ जाएगा, मगर जैसे ही वो अदालत गए, अदालत जाने से 1 दिन पहले उन्होंने उनके बैंक अकाउंट पर से फ्रीज को हटा दिया था और फिर वो अपना ट्रांजैक्शन करने लग गए थे। क्योंकि क्या समीर वानखेड़े ये उम्मीद कर रहे थे कि अनुराग कश्यप उनकी बात को मान लें? समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं आपको? जो आरोप उन पर लग रहे थे दीपिका पादुकोण को लेकर, श्रद्धा कपूर को लेकर, क्या वही उम्मीद वो कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप से भी कर रहे थे? तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, एक करारा तमाचा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंह पे, एक करारा तमाचा है समीर वानखेड़े के मुंह पर, और एक करारा तमाचा है उन पालतू गोदी मीडिया के चेहरे पर जो समीर वानखेड़े को बता रहे थे कि वो सिंघम है। कोई सिंघम नहीं था दोस्तों, मीडिया ने इस आदमी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अब खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इन्हें हटाना पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं इन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि यह आदमी इतना डरा हुआ था। आपको याद होगा हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट गए थे और मुंबई हाईकोर्ट में कहा था कि साहब मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, हाथ जोड़कर। तब मुंबई पुलिस ने कहा था कि अगर हम आपको गिरफ्तार करेंगे तो कम से कम 3 दिन का वक्त आपको देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खुद सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस आदमी ने सरकार की नाक काटी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नाक काटी, और ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उससे इस आदमी ने धराशायी किया है अपनी हरकतों से। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, और फिर याद दिलाना चाहूंगा 26 अक्टूबर को मैंने एक अन्य मंच पर आपको बताया था कि इस आदमी को इस मामले से हटाया जाने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।